तरह से कि मैं तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस प्लेटफ़ॉर्म का भी धन्यवाद करती हूँ, जहाँ पे आपने मुझे बुलाया और मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में शेयर कर सकूँ। अगर बीच में थोड़ी-सी वॉइस कुछ भी ब्रेक होती है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि एक्चुअली बारिश का पूरा सीज़न है और बारिश चल रही है, तो नेटवर्क में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो रही है। उसके लिए आई रियली अपोलोजाइज़। तो परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद हो सच में कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आज आप सबके बीच में यहाँ पर हूँ और परमेश्वर के वचन से शेयर कर सकती हूँ। जब मैं आज दिन में प्रार्थना कर रही थी, तो तभी प्रभु मुझे बहुत कुछ चीज़ें इस मीटिंग के लिए बोलने लगा। जैसे ही पास्टर जी ने मुझे सुबह बताया कि आपको शाम की मीटिंग लेनी है, तो प्रभु मुझसे कुछ-कुछ चीज़ें प्रभु मुझ पर रिवील करने लगा। और फिर जब मैं शाम को प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु ने मुझे एक चीज़ स्मरण दिलाई, जो वचन कुछ शेयर करने से पहले मैं शेयर शेयर करना चाहूँगी आपके बीच में, कि एक दिन मैं कहीं मीटिंग में थी, नाइट प्रेयर ले रही थी और उससे पहले प्रभु ने मुझे एक चीज़ कही, एक बात प्रभु ने मुझसे कही और प्रभु ने मुझसे कहा क्योंकि वो जो जगह थी, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे परमेश्वर की पहले प्रेज़ेंस नहीं आ रही थी और फिर सडनली प्रभु की प्रेज़ेंस वहाँ पर आई और जब प्रभु की प्रेज़ेंस वहाँ पर आई, तो परमेश्वर ने मुझे एक शब्द देना शुरू किया और प्रभु ने मुझसे कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति का जो प्रमाण होता है, वो होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, तो निश्चय ही उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करती है। प्रभु ने मुझसे उस दिन एक बात कही कि हम में से बहुत सारे लोग हैं शायद क्योंकि हमें कभी-कभी कन्फ्यूजन हमें लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति तो है हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी कुछ और चीज़ें हैं या फिर परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ें, तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को स्पष्ट रीति से क्लियर करता है कि जब-जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में उतरती है या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करता है। हालेलुया! यस, आमेन, हालेलुया। क्योंकि सच में हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हम उसे पुकार भी रहे हैं और कुछ होगा भी नहीं। बाइबल अलग-अलग जगहों पर परमेश्वर का वचन इस बात के हमें प्रमाण देता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति आई, तब कुछ ना कुछ अद्भुत परमेश्वर ने किया। और मैं बिलीव करती हूँ, ये बात प्रभु ने मुझसे इसलिए कही क्योंकि आज प्रभु ने मुझसे कहा कि यहाँ भी परमेश्वर की उपस्थिति बहुत भारी रूप से उतरेगी और आप लोग चाहे कितना भी दूर क्यों ना बैठे हों, सब लोग अपनी-अपनी जगह पर, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपको छुएगी और परमेश्वर की उपस्थिति आपको आपके जीवन में वो चीज़ देगी, जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे। हालेलुया! मेरे संग वचन हम वचन में चलेंगे और मेरे संग वचन निकालें लूका उसका 13 अध्याय। लूका उसका 13 अध्याय, उसकी 10वीं आयत से मैं आपके बीच में पढ़ूँगी। इस आयत को पढ़ने से पहले यहाँ पर ऐसा लिखा है जो इस वचन की हेडिंग है। हम जब वचन पढ़ते हैं तो एक भी वचन चाहे वो एक छोटी-सी पिन ड्रॉप, एक पॉइंट फुल स्टॉप हो, चाहे वो एक कॉमा हो या फिर कोई और पंक्चुएशन मार्क हो, उसका हमेशा कहीं न कहीं बाइबल में मकसद होता है। तो जो यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है वो है सब्त के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। हालेलुया! यीशु मसीह जब ये वचन लिखा गया तो उसने इस बात की हेडिंग डाली कि सब्त के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। अब सब्त के दिन यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि पुराने नियम में एक ऐसा नियम हुआ करता था, जहाँ परमेश्वर ने नियम ठहराया कि सब्त का दिन अर्थात विश्राम दिन, जिसे हम आजकल अपनी लैंग्वेज में हम संडे कहते हैं नॉर्मली। तो वो क्या दिन था? लोग कहते थे और परमेश्वर ने एक आज्ञा ठहराई थी कि जो सब्त का दिन है, वो कैसा दिन है? विश्राम का दिन है। मतलब ये बात सच है, परमेश्वर ने विश्राम का दिन ठहराया जहाँ पे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर की हाथ खड़े करके आराधना करना परमेश्वर की शायद सिर्फ उतना ही शब्द का दिन है। तो क्या हुआ कि पुराने नियम में ये एक व्यवस्था थी और इसीलिए यहाँ पे एक बहुत अच्छे से ये मेंशन किया गया है कि शब्द के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। यहाँ पे सिर्फ लिखा जा सकता था कि यीशु मसीह ने कुबड़ी स्त्री को चंगा किया। लेकिन बाइबल सिर्फ यही नहीं कह रही कि यीशु मसीह ने कुबड़ी स्त्री को चंगा किया। बाइबल ये कह रही है कि यीशु मसीह ने कुबड़ी स्त्री को सब्त के दिन चंगा किया। और जब हम इस वचन को आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसको समझ पाएँगे कि ऐसा इसमें क्यों लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है कि सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था।
अब यीशु मसीह वैसे ही उपदेश कर रहा था जैसे शायद मैं आज आपके बीच में हूँ, वचन प्रचार कर रही। और वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। अब हैरानी की बात यह है कि एक स्त्री है वहां पर, और ये स्त्री कब से दुर्बल पड़ी है? इसको 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा लगी हुई है और ये आराधनालय में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिर्फ आज ही आराधनालय में नहीं आई। ये आराधनालय में शायद हो सकता है पिछले 18 वर्ष से आ रही हो, या हो सकता है 10 वर्ष से आ रही हो, या 5 वर्ष से, या 1 वर्ष से, लेकिन कुछ समय से तो ये स्त्री है जो आराधनालय में आ रही थी। और हैरानी की बात यह है कि आराधनालय में 18 वर्ष से कुछ नहीं ऐसा हो रहा कि जिससे जो ये स्त्री कैसी है? क्या इस स्त्री को बीमारी एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। हमें ऐसा लग रहा है, कभी कभी हम देखते हैं जब दुष्ट आत्मा लोगों में से निकलती है, हम सेवा करते हैं, प्रभु देखते हैं, तो कुछ दुष्ट आत्मा चिल्ला के निकल जाती है, पर वो एक बहुत छोटे लेवल की दुष्ट आत्मा होती है। अभी हम यहाँ पे शायद कोई इस स्त्री के ऊपर उस दुष्ट आत्मा को नहीं देख पा रहा, लेकिन उस दुष्ट आत्मा का प्रभाव दिख रहा है। और उस दुष्ट आत्मा का प्रभाव क्या है कि उस दुष्ट आत्मा ने इसे क्या कर दिया? सिक कर दिया, बीमार कर दिया, कुबड़ी कर दिया है। और बाइबल कहती है कि और किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सक रही। शायद आप में से बहुत सारे ऐसे जनों, किसी के शरीर में कोई बीमारी, किसी के जीवन में कोई ऐसे समस्या हो, में ऐसा लगता है कि नहीं, दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन ये हमें जैसे परमेश्वर दिखता है। हम में से क्या हर किसी को, सबने परमेश्वर को देखा है? नहीं। क्या सबने यीशु मसीह को देखा है? नहीं। लेकिन फिर भी हमें पता है कि परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति प्रमाण देती है। वैसे ही अगर दुष्ट आत्मा किसी के जीवन में शायद दिख नहीं रही, शायद दुष्ट आत्मा नहीं दिख रही, लेकिन उसका प्रभाव दिख रहा है। जो वो बीमारी, जो समस्या उसके जीवन में है, शायद किसी के जीवन में गरीबी की समस्या हो, शायद किसी के जीवन में बीमारी की समस्या हो, शायद आप पे कर्जा हो, शायद कोई और समस्या हो आपके जीवन में, जो हमें सिर्फ समस्या दिख रही है, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा कि उसके पीछे एक्चुअल में क्या है? दुष्ट आत्मा लगी है। और बाइबल कह रही है कि वो किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती। मतलब चाहे सिर ऊपर या पैर नीचे कर लो, चाहे कितनी मेहनत कर लो, लेकिन वो किसी भी रीति से उस चीज से छुटकारा पाए नहीं रहे। मैंने देखे बहुत सारे लोग, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कर्जा है, शायद इतना, तो हमने गवाहियां भी सुनी कि कुछ लोगों का कर्जा प्रभु सुपरनैचुरली दूर हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में? एक्चुअल में एक दुष्ट आत्मा है जो कर्जे की, जो लोगों के पीछे पड़ी है, और वो क्या कर रही है? लोगों को आजाद नहीं होने दे रही, उन्हें आशीषित नहीं होने दे रही। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, जैसे यहाँ पे आप देखो क्या होता है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, जो सबसे अद्भुत बात है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है इन पूरे 18 वर्ष में, जब से स्त्री बीमार थी और इस आराधनालय में शायद प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। यहाँ पे सब कुछ था, शायद यहाँ पे आराधना चल रही है, शायद यहाँ पे कलीसिया लग रही है, शायद यहाँ पे वचन भी प्रचार हो रहा हो, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या नहीं था? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की वो जीवित उपस्थिति नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति आई, तो यीशु मसीह ने सिर्फ उसकी बीमारी को नहीं देख लिया, यीशु मसीह ने इस समस्या को देखा और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। अब इस स्त्री का क्या हुआ? जब यीशु मसीह की एंट्री हुई, इससे पहले पता नहीं यीशु मसीह यहाँ पर नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे कुछ हरकत नहीं थी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की एंट्री यहाँ पर हुई, तो क्या हुआ? वो नारी अपनी दुर्बलता से छूट गई। और ऐसा वचन कहता, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया। 10 दिन बाद नहीं, 50 दिन बाद नहीं, 100 दिन बाद नहीं, लेकिन वो कब सीधी खड़ी हो गई? तुरंत। आज भी वीडियो यहाँ पर है, आपकी समस्याओं पर जाकर मैं पिछले का अभिषेक प्रभु ने हमारे जीवनों में डाला। तो एक बच्ची आई वहां पर, और वो बच्ची 2 साल की हो गई। 2 साल की तक वो कोई करने पहली बार भवन में आई, और उस स्त्री की वो जो बेटी थी, वो 25 साल की, जब वो 2 साल की थी, तब से उसको
उसको फिट्स पड़ने लगे उस बच्ची मिर्गी के दौरे, और उसको मिर्गी के दौरे की मतलब पड़े जैसे उसको मेडिकेशन अपने पैर और जब वो परमेश्वर के पहली बार बच्ची को थी थोड़ी देर में जो वहाँ पे सब लोग थे चलाया, और शायद ये होगा बच्ची जिसे माता पिता उठाकर लेकर आए, आसमान भी उसके लिए खड़ी हो सकती थी, बॉडी ने उसने बंद कर दिया जिससे वो खड़ी हो सकती थी, वो दुर्बल हो गई। कहीं ना कहीं वो दुष्टात्मा, जब वो दुष्टात्मा उसके जीवन से निकली तो वो स्त्री, वो बच्ची खड़ी होकर सिर्फ खड़ी नहीं हुई, लेकिन वो बहुत देर तक पूरे परमेश्वर के भवन में चलती रही। छुआ दिया सिर्फ एक आदमी में वहाँ पर गई, वो स्त्री वापस आई, और एक हफ्ते पहले भी मैंने एक दिन पहले भी मैंने वहाँ पे जो प्रभु के दास थे जिन्होंने मुझे बुलाया था उनकी वाइफ को, मैंने उन्हें बात कही, मैंने कहा हो नहीं सकता जो के जीवन में ये समय है उस बच्ची को प्रभु ने ऐसा कर एक बार मुझसे आकर मुझे कहा कि इस हफ्ते में एक भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, और वो बच्ची चल रही है कम पर में छुटकारा देने लगा, क्योंकि शायद क्या है हमारा खान पान ऐसा है, हम जिस दुनिया में रहते हैं, शायद हमारे शरीर में बीमारी होना नेचुरल है, लेकिन कोई भी बीमारी नेचुरल नहीं है। जैसे इस बच्चे, इस स्त्री के जीवन में जो दुर्बलता थी वो कारण उसका वो दुष्टात्मा थी, और जब प्रभु ने उसे छुआ तो वो उसी गई तक कहती है उसने हाथ और परमेश्वर की 12 वर्ष से आगे बिल्कुल नॉर्मल बात है हमारे लिए, हम तो परेशानियों में होते हैं, तो चाहे भी महिमा हम होती नहीं, क्योंकि कहीं शायद वो मन दिमाग में नहीं हुआ हमारा जो करने से रोक, लेकिन जब तो इसलिए कि उन्हें शब्द के दिन अच्छा था, आराधनालय का सरदार क्या कर दो उसे कहने लगा 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्द के दिन प्रभु हम परमेश्वर का वचन को मानना है, लेकिन परमेश्वर का जो वो लॉ में नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कैसा है, सिस्टमैटिक वे में काम नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा, किसी का मैसेज आ रहा है कि आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर है पास्टर जी? अगर आप मुझे थम्स अप करके दिखा सकते हैं। सिस्टर बीच बीच में ब्रेक हो जा रहा है। नेटवर्क इशू हुआ ना? जी नेटवर्क इशू लगता है। अभी क्लियर है?
जी जी। अब यस। क्लियर? ठीक है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फादर गॉड इन द नेम ऑफ यीशु, प्रभु हम हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम में आमेन। होगा। तो यहाँ ऐसा लिखा है, 6 दिन काम करता है, उन्हीं दिनों में चलो, परंतु सबके दिन में नहीं। अब पहली चीज जो सबका दिन मानते हैं, वो इसलिए हम मानते हैं क्योंकि हम उसे विश्राम दिन कहते हैं। इसलिए मानते हैं कि हमें इस दिन में क्या करना है, परमेश्वर की करनी है। और दोनों चीज देखें, अभी पिछली दोनों चीज पढ़ी कि पहली चीज, जब ये स्त्री पीड़ा में होगी तो पहली चीज, जब हम परेशान होते हैं, चाहे वो हमारी मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारे शरीर में हो, हमारे घर में हो, कहीं आप एक चीज देखोगे अपने जीवन में, और वो चीज क्या होती है जो हम खोते हैं, वो क्या होता है? विश्राम। शायद हमारे दिन क्या है, लेकिन तो कब क्यों परमेश्वर ने शब्द के में आते हैं परमेश्वर की लिए, और जब करी, तो जब प्रभु किसी के जीवन में काम करता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, जो कि प्रकट, और फिर प्रभु ने उत्तर दिया कि देखिए, प्रभु की बात को बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ से लिखा है कि यह प्रभु ने उत्तर, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? हम में से हर एक दिन विश्राम दिन, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये क्या थे व्यवस्थापक, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या बना रहे थे? मनुष्य की आज्ञाओं को और परमेश्वर की आज्ञाओं को मिक्स कर रहे थे। परमेश्वर ने विश्राम दिन ठहराया, परमेश्वर ने अपनी महिमा का दिन ठहराया, लेकिन परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा कि इस दिन लोगों के जीवन में छुटकारा, चंगाई या उद्धार नहीं जाने चाहिए। हम बाइबल में पढ़ते हैं, मरकुस उसका 5 अध्याय में, या सॉरी यूहन्ना उसका 5 अध्याय में ऐसा लिखा है कि एक कुंड, और वहां 38 ईयर्स से एक मनुष्य था जो नकवे का रोगी था, वो वहां पर पड़ा था। और बाइबल ऐसा कहती है कि वहां एक कुंड था जिसे स्वर्गदूत समय पर आते थे और क्या करते थे, उस कुंड को हिलाते थे। वहां ऐसा नहीं लिखा कि वो कुंड के उस पानी को सिर्फ टच करते थे। वहां ऐसा भी नहीं लिखा कि परमेश्वर आती और फिर चली जाती थी, लेकिन स्पष्ट तरीके से लिखा है कि जब भी परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते थे तो उस कुंड में वो जो जल था उसे वो हिलाते थे। और बाइबल कहती है कि जैसे ही मनुष्य बाइबल नहीं कह रही कि दिन भर क्या उस कुंड में लोग नहीं जाते होंगे, तो उस कुंड में कूदते नहीं होंगे, उस कुंड में पानी इस्तेमाल करते होंगे, कुंड में वो जाते होंगे। और ज्यादा है कि वो कुंड परमेश्वर के भवन में था, लेकिन बाइबल ऐसा कह रही उतने टाइम में वहां पर कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी, हालेलुया, जिस समय परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी उस समय क्या होता था, स्वर्गदूत उस जल को हिलाते थे। और एक कहावत हमने सुनी है ना, हरकत में क्या होता है, बरकत। तो उपस्थिति होती तो पानी तो में तो और परमेश्वर की उपस्थिति उतरने की वजह से वो पानी क्या हो जाता है, पूरा शेक हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जब उतरती है हमारे जीवन में तो निश्चय ही हमारे कुछ अवश्य ही होता है। वैसे ही जब परमेश्वर की उपस्थिति जाते थे, पहला वहां पर ऐसे उपस्थिति उतने नहीं। जब भी परमेश्वर उतरता है, क्योंकि एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रभु के दास है रेनाल्ड बोंके, इस बात को बोलते हैं कि ग्लेशियर्स कैन नॉट बिलोंग्स टू द कंज्यूमिंग फायर। मतलब वो एक चीज कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम ठंडे हैं और परमेश्वर भी ठंडा है, ऐसा नहीं कह सकते। परमेश्वर की या तो उपस्थिति है या फिर उसकी उपस्थिति नहीं है। और जो
उपस्थिति हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन से क्या होगी, परमेश्वर की सामर्थ अवश्य ही। फिर यहाँ से लिखा है कि यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या यह उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, क्या कह रहा है परमेश्वर, ये अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने क्या कर रखा है, 18 वर्ष से बांध रखा है, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती, सब्त के दिन छुटकारा पाती। और जब उसने ये बातें कही तो सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों को देखकर जो करता था आनंदित हुई। कैसे काम थे वो? परमेश्वर की महिमा के काम। हालेलुया। जो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, इस समय भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है, और जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है तो निश्चय ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करके ही जाती है। वो मनुष्य टीयर्स से, और जब स्वर्गदूतों ने उस पानी को हिलाया, परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, और वो वहां पे ऐसा लिखा है कि लोग में उतरते थे और क्या हो जाता, तुरंत ही वो, चाहे बीमारी कैसी भी क्यों ना हो। वहां नहीं लिखा है कि बीमारी छोटी हो, लेकिन लिखा है कि चाहे बीमारी कैसी क्यों ना हो, चंगे हो जाते। और दूसरी चीज, जब हमने पढ़ा होगा कि प्रेरित ने पवित्र आत्मा को भेजा, या फिर हम ये कहें कि जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति स्वर्ग से पृथ्वी पर हमारे बीच में उतरी, तो बाइबल ऐसा स्पष्ट कहती है कि वो जगह, हम मेरे संग निकाल लेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, वहां पे ऐसा लिखा है कि जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि कुछ भी नहीं हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति आई और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति, तो वो क्या हुआ, वो जगह जहां वो बैठे, इससे पहले बड़ी शांति से बैठे हो, परमेश्वर की उपस्थिति उतरी तो क्या हुआ, वो जगह जो बैठ जहां पर वो थे वो गूंज गई। इसका मतलब जब उपस्थिति उतरती है तो क्या होता है, परमेश्वर की सामर्थ उतरती है और वहां कुछ ना कुछ हरकत होती है, और प्रभु का छुटकारा, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का सामर्थ और प्रभु का अभिषेक उस जगह पर बहता है। मेरे संग एक वचन निकालेंगे, जो आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझे कुछ चीजें, कुछ शब्द दिए हैं जो प्रभु ने मुझे बताया। इस समय अभी भी प्रभु यहाँ लोगों को चंगा कर रहा है, लोगों को छुटकारा दे रहा है। बाइबल ऐसा कहती है, उसका 1 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। किस चीज में है परमेश्वर का राज्य? सामर्थ में। परमेश्वर से नहीं है कि कहानियां कहे, एक्चुअल में बाइबल क्या है, सुसमाचार है, या फिर हम यहाँ पर चलते हैं समाचार, हिस्ट्री नहीं प्रीच कर रहे। इस इंग्लिश में अगर हम कहें गुड न्यूज, नॉट प्रीचिंग अ गुड हिस्ट्री, हम एक न्यूज को प्रचार कर रहे हैं, और न्यूज तो साल पहले चल रही थी, यह न्यूज वो नहीं होती जो 5 साल पहले चल रही थी। आप कभी नहीं देखोगे न्यूज चैनल में हिस्ट्री दिखाई जा रही है। न्यूज चैनल में हमेशा वही दिखाया जाता है जो एक्चुअल में प्रेजेंट में चल रहा होता है। वैसे परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन कहता है, तो परमेश्वर, और जब परमेश्वर की उपस्थिति महान रूप से हमारे सही है, पूरा लोग को चंगाई छुटकारा से दूसरा है। इस समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। कुछ शब्द प्रभु ने मुझे जो दिए हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि प्रभु लोग कैसे समस्या को लिख सकते हैं, और कोई ना कोई जो भी बीच में है वो इस प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़कर उस को जिसके जीवन उसे आगे किसी में जगह आपकी प्रॉब्लम एक सिंपल सी
इस मेरी की सामर्थ लोगों के जीवन में उतरे प्रभु। इस समय में यहोवा पवित्र आत्मा की आग उतरे प्रभु। जैसा आपका वचन है प्रभु, आप जब करती है परमेश्वर पिता तो ये जीवन देती है प्रभु, चंगाई को बहाती है परमेश्वर पिता। और खेरी डाला मखोरी अंदर परमेश्वर पिता, ओ प्रभु आप लोगों को छू रहा है फादर इन द नेम ऑफ यीशुआ, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आप लोगों को छू रहे हैं इस समय पे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। ओ फादर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशुआ, रब्बा से खेरी राला मशखरी अंदर मसा। और किसी को घुटने में प्रॉब्लम होती है आपके, और ये दोनों घुटनों में नहीं है लेकिन ये आपके एक घुटने में एक पर्टिकुलर जगह पे स्पॉट पे ये प्रॉब्लम आपको होती है, और प्रभु आपको इसी वक्त छूकर चंगा कर रहा है प्रभु यीशु, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता धन्यवाद प्रभु, आप छुए प्रभु, आप आजाद करें लोगों को यीशु के नाम में, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखेरे रेला माशिकी रेला बखोरी अंदर मस्सा। किसी के बैक में प्रॉब्लम होती है, और आपके जो बैकबोन है, जो पीछे इस बैकबोन के साइड में आपको एक स्पॉट पे आपको प्रभु यीशु मसीह छू रहा है और चंगा कर रहा है, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let the healing flow, Father. In the name of Yeshua, hallelujah. धन्यवाद प्रभु, आप लोगों को छुए प्रभु, आप उन्हें आजाद करें। Father, in the name of Jesus, let the power of the Holy Spirit, oh rebere kheri rala mash, जो शब्द उतर रहे हैं ये मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप में से किसको क्या समस्या है, लेकिन प्रभु आपको चंगा कर रहा है इस समय में। प्रभु छू रहा है आपको, आपके जो घुटने में जो समस्या होती है, मैं बता सकती हूँ इस समस्या को। घुटने के जो साइड में जब आप अपना घुटना छुए तो राइट हैंड साइड में एक हम देखते हैं, इसे ये बीच का नहीं है, ये साइड में प्रॉब्लम होती है आपको, और प्रभु इस समय आपको छू कर चंगा कर रहा है यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ फादर इन द नेम ऑफ यीशुआ, यदि आप में से किसी को समस्या है तो अपने हाथों को खड़ा कर सकते हैं, और अगर प्रभु नहीं तो आप इस समय में अपनी चंगाई को ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु आपको छू कर चंगा कर रहा है। बाइबल ऐसा कहती है, उसका वचन कहता है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उन्हें वो उससे आजाद करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। किसी के ये जो आपका अंडर आर्म होता है, अपनी हाथ को खड़ा करेंगे तो आपके इस जगह पर गांठ है, और प्रभु उसको चंगा कर रहा है यीशु के नाम में राइट नाउ, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और रेखेरी अंदर मस्सा, किसी स्त्री को यहाँ पर प्रभु मुझसे बोल रहा है ब्रेस्ट में आपको गांठ है, और प्रभु आपको चंगा कर रहा है यीशु के नाम में, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ रबा से खेरी राला मशीरी राला बखोरी अंदर मस्सा। आप चेक कीजिए, और प्रभु सच में परमेश्वर की उपस्थिति महान रीति से यहाँ पर काम कर रही है, और प्रभु आपको छू कर आजाद कर रहा है। ये परमेश्वर के शब्द है, और प्रभु आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, आप लोगों को छुए प्रभु, आजाद करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रब्बा सीखिए, इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनते रहिए। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता। किसी के लेफ्ट हैंड में आप मेरा हाथ शायद देख सकते होंगे, इस जगह पे प्रॉब्लम होती है, और मुझे नहीं पता आपकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु आपको छू कर चंगा कर रहा है यीशु के नाम में, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके हैंड में इस जगह पर प्रॉब्लम होती है, गॉड इज हीलिंग यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु आपको छू कर चंगा कर रहा है यीशु के नाम में, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। ओ रेबे से खेडी राला मशखरी, किसी को गले में, आप मेरा हाथ देख सकते होंगे शायद, ओ प्रभु धन्यवाद पिता, किसी को गले में इस जगह पे प्रॉब्लम होती है, और सिर्फ ये प्रॉब्लम ही नहीं, आपके गांठ है, और सिर्फ किसी, जरूरी नहीं है कि एक जने को हो, लेकिन ये अलग अलग किसी को भी हो सकती है। किसी के यहाँ पे गांठ है, और किसी की जो ये वाली जो हमारी बोन होती है,
गले के पास नीचे, इसमें आपको गांठ है या आपकी हड्डी बढ़ी हुई है, प्रभु आपको छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है और आप देख रहे हैं प्रभु की सामर्थ में कि वो बीमारियां यीशु के नाम में आपकी आंखों के सामने गायब हो रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किसी के ब्रेस्ट में से ट्यूमर प्रभु डिसअपियर कर रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशुआ। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। लेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट में कम राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशुआ। पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु लोगों के जीवन में बहे यहोवा, आपकी आग बहे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रिखेरी राला मशखोरी राला बसिखीरी राला मसखोरी अंदर मसा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी उपस्थिति लोगों को छू रही है, आजाद करे। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपको छू रहा है, चंगा कर रहा है। इस समय में हम इस प्रार्थना में चल रहे हैं और सच में परमेश्वर की महान और जीवित सामर्थ्य उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशुआ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दा बशिखेरी राला मसा, ओरी खेरी राला मशा खारी अंदर राला बस खोरी राला मशिखीरी राला बस खारी अंदर मसा, उंदर मशिखेरी अंदर मसा राला बशिखेरी अंदर मसा खारी अंदर मसा, ओरी खेरी। हार्ट डिजीज, गॉड इज हीलिंग हार्ट डिजीज राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह, यदि किसी को हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, शायद आपको डॉक्टर ने कुछ बताया होगा आपकी समस्या, प्रभु यीशु मसीह आपको छूकर चंगा कर रहा है यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु आपकी सामर्थ बह रही है। धन्यवाद परमेश्वर। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Father, thank you for your presence, Lord Jesus. Thank you for your presence, Lord, hallelujah. धन्यवाद प्रभु। इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करें, इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में चले। धन्यवाद प्रभु, आप छू रहे हैं लोगों को प्रभु और उन्हें आजाद कर रहे हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यदि किसी के जीवन में कर्जा है तो प्रभु आप नहीं जानते, लेकिन प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेजकर, फादर आई कमांड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, अपने हाथों को उठाकर इस प्रोफेसी को रिसीव करें कि प्रभु उस कर्जे को सुपरनैचुरल, शायद हमें लगता है ना कि हमारे पास तो उसे पूरा करने के जरिए नहीं, लेकिन प्रभु स्वर्ग से खोल रहा है, अपने एंजल्स को भेजकर आपके कर्जों को आजाद कर रहा है, आपको कर्जों से छुटकारा दे रहा है यीशु के नाम में। डिलीवर देम लॉर्ड जीसस, सुपरनैचुरल। ओ प्रभु सुपरनैचुरली प्रभु आप डेप्थ्स को प्रभु दूर कर रहे हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ बह रही है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद प्रभु, जो लोगों को इस समय छू रहा है। Let the power of the Holy Ghost touch their lives right now in the name of Jesus. Amen, amen. Thank you Jesus. Hallelujah. ये समय होगा हमारे पास, यदि जो शब्द प्रभु ने कहे उनमें से किसी को कोई भी समस्या हो तो वो अपने हाथों को खड़ा कर सकता है। हम उन्हें स्क्रीन पर लेकर उनके सामने प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Rekeri rala mashakari andara masuri andara masha. Rekeri rala makuri rala mashikeri andara masa. Oh, thank you Jesus. जितनी भी बातें प्रभु ने कही, यदि उनमें से किसी को कोई समस्या है तो वो अपने हाथों को हैंड रेज कर सकता है, वो अपने हाथों को खड़ा कर सकता है। समय होगा कि हम उन्हें प्रार्थना में लेंगे। Oh, thank you Jesus. बहन जीसस, हालेलुया। एक बहन हाथ खड़ा कर रही है, मुझे उनका नाम क्लियर नहीं है। यदि जो भी है वो, हाँ जी बहन बोलिए। मेरा नाम पूजनी है। मेरे पूरा आधा शरीर, आधा माथा, आँख पूरा पैर से लेकर कमर तक बहुत डिस्टर्ब होता है। चलने में भी आप क्या समस्या होती है आपको? पूरा देह में पूरा एक साइड पूरा माथा से लेकर पैर तक इतना दर्द, आँख भी, पूरा हाथ भी
खाना भी नहीं बना सकते हैं, बहुत करिए। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, समय प्रभु की सामर्थ आपको छुएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, प्रभु की सामर्थ आपको छुएगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में, फादर गॉड, यू टच दिस लेडी राइट नाउ, यीशु के नाम में। लेट द पावर ऑफ डिलीवरेंस में कम अपॉन हर। प्रभु यीशु के नाम में छुटकारे की सामर्थ इस बहन पर उतरे प्रभु, आपकी आग उतरे यहोवा परमेश्वर, और ये बहन प्रभु आजाद हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु वो दुष्ट आत्मा, वो दुर्बल करने वाली आत्मा जो इसे लगी है, यीशु के नाम में इसके शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा की आग से ये आजाद हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, ये आजाद हो रही है परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने उन्हें चंगा किया यीशु के नाम में, आमीन। अपने आप को चेक करो बहन। मैं चाहूंगी कि ये जो लोग भी हाथ खड़े करते हैं, अगर हम उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं तो। God, in the name of Jesus, hallelujah. मासी की सिस्टर, जय हाँ मासी जी। जी, मैं शिरोमुखी बोल रहा हूँ। मेरा तबीयत खराब से शुक्रवार दिन से मेरा पायखाना हो रहा था, अभी इतना कमजोरी और पाँव सब जलन हो रहा मेरा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आप प्रार्थना कर दीजिए। मेरा नाम शिरोमुखी है। बहन मैं प्रार्थना करती हूँ, आप अपना कैमरा खोल सकते हैं? आपकी शक्ल देख पाऊंगी मैं तो ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रही हूँ बहन, आपके लिए प्रभु आपको अभी छुएगा, अभी चंगा करेगा। थैंक यू जीसस, फादर इन द नेम ऑफ यीशु, प्रभु यीशु के नाम में पिता प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी परमेश्वर पिता इस बहन को समस्या हो रही है, यीशु के नाम में लीव हर राइट नाउ, यीशु के नाम में लेट द पावर ऑफ द होली गोस्ट में कम अपॉन हर। प्रभु यीशु के नाम में ये बहन चंगी हो, पवित्र आत्मा की आग इस पर उतरे प्रभु इसी वक्त, और इसके पैरों में जो भी झंझनाहट है और जो भी समस्या है प्रभु यीशु के नाम में चली, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अब आप मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है आपको? हल्का लग रहा है सिस्टर। अभी बताओ, आपके पैर में वो झंझनाहट हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, अभी हल्का लग रहा, नहीं झिंझना रहा। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चंगा किया। अभी खड़े हो और अभी खड़े हो के चलो, खड़े होके चलो। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, चलो चल के देखो। पहले चलने में दिक्कत हो रही थी ना, अभी कैसा लग रहा है? अभी हल्का लग रहा है सिस्टर। अभी चल पा रहे हो? क्या बोले सर दीदी? अभी चल पा रहे हो आप? हाँ, चल तो पा रहे हैं, लेकिन जलन हो रहा था, अभी हल्का लग गया हमको। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चंगा किया। आपने मुझे चंगा किया। थैंक यू जीसस। ठीक है बहन, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया बहन, प्रभु की महिमा करते रहो। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रेयर के लिए प्रार्थना कीजिएगा, के उल्टी हो रही है। एक करके ना। हालेलुया, थैंक यू। हाँ जी, हम बोल रहे हैं जी, हमारे घर से बोल रहे हैं कबूतरी देवी, हम लोग पैर में झनझनी है और धूपच के टाइफा, मलेरिया और डेंगू बुखार है दीदी, और उसको प्रार्थना करिए कि उठ के खड़ा हो जाए, रेंगे लगे, सुई दवाई कोई है। और ये समस्या आगे हम बढ़ते हैं से हमरा रोक लग जाते हैं, और वेतन रुक रहे हैं, स्वयं के काम है रुक जाते हैं दीदी, और कुछ समस्या है कि कर्ज से डबल है दीदी, और आगे बढ़ते हैं तो विषय के घिसा जाते हैं। परमेश्वर से कहिए कि आगे बढ़े निकले दीदी, प्रार्थना करिए दीदी। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ। इसी वक्त प्रभु आप इस बहन को, प्रभु उस बच्चे को छुएं प्रभु, आप यीशु के नाम में प्रभु, जो भी डेंगू है, आई रिब्यूक इट राइट नाउ, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ छू रही है बहन, तुम्हारे घर में प्रभु यीशु की उपस्थिति उतर रही है इस समय। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें छू रहा है। धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा की आग उतरे यहोवा, ओ स्वर्ग से प्रभु आपकी आग उतरे प्रभु, सारी बीमारियां प्रभु, सारी दुर्बल करने वाली चीजें यीशु के नाम में निकल जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी सामर्थ परमेश्वर पिता उस बच्चे पर उतरे प्रभु, और उसका पूरा डेंगू का फीवर यीशु के नाम में चले जाए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत जल्दी रिकवरी हो प्रभु, और वो गवाही दे पिता कि प्रभु आपने इस बच्ची को चंगा किया प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी अपने आप को चेक करो आप। धन्यवाद यीशु। किसी को
आपके किसी को समस्या है, प्रभु आपके अंडर आर्म के नीचे से प्रभु आपके गांठ को गायब कर रहा है यीशु के नाम में। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। फादर, रिसीव योर हीलिंग। ये चंगाई हो रही है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। प्लीज आप लिखकर बताइए कि को यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यस, हम आगे प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं मधु बोल रही हूँ। हाँ जी। मेरे बाएं हाथ में बहुत दर्द है। हाँ, तो थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिए। उठता नहीं है। हे भगवान, हे प्रभु जी। नहीं आपका हाथ। क्या? हेलो, आवाज हेलो? आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। आप अपना हाथ उठा नहीं पाते? नहीं, बायां हाथ बहुत दिक्कत है। मैंने आपसे कहा था ना, आपने मेरा हाथ देखा था जब मैंने बताया था कि किसी को समस्या है बाएं हाथ में। ये बात प्रभु ने मुझसे कही, इसलिए प्रभु आपको चंगा अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु आपको चंगा कर रहा है। इसी वक्त प्रभु आपको छुएगा। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु इसी वक्त इस बहन पर उतरे हुआ। प्रभु ये शब्द आपका है प्रभु, और पिता जो शब्द है वो आपकी ओर से होता है प्रभु, वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं जाता। इसी वक्त प्रभु उसके हाथ के बंधन खुल जाएंगे यीशु के नाम में। By the power of the Holy Ghost right now, you touch her Lord in the name of Jesus। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में यहोवा इसी वक्त इसका हाथ चंगा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने इसके बंधन खोल दिए, इसे आजाद कर दिया, इसे छुटकारा दिया, इसे चंगाई दी प्रभु यीशु के नाम। आमीन, आमीन, आमीन। अपना हाथ अभी अपना हाथ उठा रही हूँ, पूरी नहीं उठ रही है अभी जी। ये वाला हाथ उठाने की कोशिश करो। आपके उल्टे हाथ में प्रॉब्लम थी ना, बाएं हाथ में? बाएं हाथ में, ये बायां हाथ है। हाँ जी, हाँ जी। खड़ा करने बोलो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने मुझे चंगा की कोशिश करो। देखो खड़ा कर प्रभु, चंगा कर दिया। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चंगा कर दिया। कहाँ पर समस्या थी आपको? पूरा दर्द होता है इधर। अभी प्रभु आपको छू रहा है बहन। अगर इस बात पे मत ध्यान दो कि आपको क्या होता था या होता है, अभी आप इस बात पे ध्यान दो कि प्रभु यीशु आपको छू रहा है। हम छू रहे हैं प्रभु यीशु। यस। अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे इस हाथ को ऐसे खड़ा करो। फादर इन द नेम ऑफ जीसस। जी जी। हो रहा है खड़ा? पहले हो पाता था इतना? जी जी। पहले हाथ खड़ा हो पाता था? जी, थोड़ा होता था, लेकिन दर्द है, अभी भी दर्द है। Father, in the name of Jesus, I pray, God, Lord Jesus, Lord, you open her mind, Father, in the name of Yeshua. यीशु के नाम में प्रभु इस बहन को प्रभु, Father, Lord Jesus, प्रभु इस चंगाई को ग्रहण कर सके जो आप इसे चंगा कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। बहन, प्रभु ने आपको छुआ है और आप चेक करते रहना, फिर आप खुद ही आकर गवाही दोगे कि आपका हाथ नहीं उठता था और प्रभु ने आपका हाथ खड़ा कर दिया। जी, मैं गवाही दूंगी जी, और परमेश्वर ठीक कर दिए हैं। आमीन, हालेलुया। कोशिश करते रहो अभी भी हाथ करने की, ठीक है? जैसे पूरा सीधा हो जाता है मुझे बताना। जी, Praise the Lord, ma'am. Ma'am, praise the Lord. I had a open heart surgery. Okay. But I'm much better. I've become absolutely okay. But on my left side of my ribs, Yeah. there is pain. There is that continuous pain. But you were praying, and I prayed. It's become light. The pain is has become very less. Thank you, Jesus. Right now also God is healing you because this word God has given me in the afternoon. God spoke to me कि किसी के ribs में जो problem है प्रभु उसे भी चंगा करेगा। शायद मैं इस शब्द को बोलना भूल गई, लेकिन प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। Thank you, Jesus. अभी उस जगह पर आप छू कर देखो, या जो कुछ नहीं कर पाते थे आप, अगर अपना कैमरा खोल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और जो आप नहीं कर पाते उसे कर देखिए। प्रभु आपको अद्भुत तरीके से प्रभु ने आपको छुआ है। Thank you, Jesus. Yes, I'm touching it, and it's very less. I can't make out that pain much at all. Amen. But little Hallelujah. while ago, I was having pain. Yesterday But you now were no having pain. Yes, but no pain now. Thank you, Jesus. Raise your hand Thank and say, you, thank you, Jesus. Yes. आपको
मुझे चंगा किया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. हालेलुया, धन्यवाद You are यीशु। healed in it. Thank you. थैंक यू Thank you. जीसस। प्रभु धन्यवाद। ये प्रभु है बहन, प्रभु ने आपको चंगा किया because God spoke to me. God gave me this word in the afternoon while I was praying, and God spoke to me. There is someone who's having a problem in the ribs, and I saw the pain, but God healed you because He knew and He loves you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, जय मसीह की। जय मसीह की। एक प्रॉब्लम है जो मेरा भी प्रॉब्लम है, जो मेरा देह हर हमेशा कांपते रहता है, घबराहट से उथल पुथल, और सांस हमेशा चढ़ते रहता है। अभी घर में भी है तो भी ऊपर का दम ऊपर होते रहता है, और हाथ पैर में जलन, और गिरा गिरा में जोर, जहाँ पर जोर है वहाँ पर मैंने हमेशा हड्डी में दर्द रहता है। इस तरह के गिरे गिरे में इस तरह की मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। प्रभु काम कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एवर स्पिरिट, हर एक घबराहट और बेचैनी का आत्मा यीशु के नाम में इसके शरीर से निकल जाए। पवित्र आत्मा की आग इसे इसी वक्त छुए प्रभु, और इसे छुटकारा दे प्रभु। हर एक वो स्पिरिट प्रभु, हर एक घबराहट और बेचैनी देने वाला आत्मा यीशु के नाम में शरीर से बाहर निकले प्रभु। आपकी शांति जो समझ से परे है प्रभु, उस बहन के शरीर में उतर आए। Father, in the name of Jesus, hallelujah. Thank you Lord। प्रभु आप छू रहे हैं प्रभु, धन्यवाद पिता। छू रहे हैं प्रभु, धन्यवाद पिता। आपने आजाद किया प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह। एक मिनट अभी बताइए कि अभी आपको घबराहट हो रही है? नहीं, अभी तो नहीं हो रही है। पहले तो विशेष था, लेकिन कुछ कम अनुभव हो रहा है। अभी आपको होगी भी नहीं, आगे भी आपको घबराहट नहीं होगी। बोलिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चंगा किया। थैंक यू। यस, हम नेक्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। एक और सिस्टर, मेरा मकान नहीं बन रहा है, रोकथाम कर रहा है। मेरे देवर हैं अरविंद और ज्ञानेंद्र, दोनों को मन बदले जो ओके करने पर। मैं प्रार्थना कर देती हूँ प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं पिता इस बहन के घर के लिए प्रभु, आप रास्ते खोल दें ये हुआ, और जिसे आप खोल दें प्रभु से कोई बंद नहीं कर सकता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। यस, नेक्स्ट जी जय मसीह सिस्टर। जय मसीह। जय मसीह। मेरे बेटे के लिए भी प्रार्थना कर दीजिएगा कि अपने से नहीं लिखता है। क्या नहीं होता है? अपने से नहीं लिखता है, लिख नहीं सकता अपने से, जब पकड़ लेते हैं तब लिखता है। मैं प्रार्थना कर देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु इस बच्चे पर आपका अनुग्रह है पिता, आपकी सामर्थ है प्रभु, आपका अभिषेक है प्रभु, और आपका अभिषेक जुओं को तोड़ देता है प्रभु। आप इसे बुद्धि दें परमेश्वर, और विजडम के द्वारा परमेश्वर पिता इसे गाइड करें, और प्रभु ये बच्चा अपने आप से लिखे पढ़े और आपकी महिमा हो यीशु के नाम में, आमीन। मुझे बहुत देर से एक बहन है आर्या, एक मिनट आप मुझे थोड़ा, हम सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे, इसीलिए मैंने प्रेयर थोड़ा जल्दी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास टाइम की कमी ना हो। मेरे ख्याल से बहुत देर से बहन आर्या शायद कोशिश कर रही है बात करने की। यस सिस्टर, वो मुझे ना थोड़ा हर रोज मतलब मेरा पेट दर्द होता है, और मुझे ऐसे जलन होती है पेट में, और कुछ भी खाती हूँ तो ऐसा मतलब लग रहा है कि खाते समय पूरा मतलब ऐसा बाहर ही आ जाएगा। ऐसे हर रोज समस्या हो रही है मेरी, और 2 दिन से मेरे को नींद भी नहीं आ रहा है, ऐसे मतलब चैन की नींद ऐसी लग नहीं रही रात की, और बहुत समस्या आ रही है मेरी आपके लिए। और प्रभु आपके पेट की समस्या भी दूर कर देगा, और आप खुद ही गवाही दोगे कि आज आप अच्छे से सोए भी, और सच में प्रभु की अद्भुत उपस्थिति यहाँ पर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति इस बहन को छू रही है प्रभु। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ लॉर्ड, लेट द पावर ऑफ द होली गोस्ट में टच हर राइट नाउ। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ इस बहन को छुए प्रभु, इस बहन को चंगा करे, इस बहन को आजाद करे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपकी सामर्थ ने इसे छू लिया है प्रभु, इसे अच्छी मीठी नींद दे प्रभु, उसके पेट की समस्या आपने दूर कर दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन।
की मेरा घर आजमनगर। देखिए एक टाइम एक ही जना बोल सकता है, तो मैं चाहूंगी कि अभी बहन श्यामला शायद बोलने की कोशिश कर रहे हैं। Praise the जय Lord। मसीह की। जय मसीह की। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा भाई का लड़का है भतीजा, वो 3 साल पहले की बात है, 2022 में उसका एक्सीडेंट हुआ था। प्रभु ने सब निकाला है उसको। डॉक्टर लोगों ने होप्स छोड़ दिया था। वो भी प्रभु के वचन पढ़ता है, ये करता है, पर क्या थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। वॉकर पे अभी आ गया है वो, पर अभी थोड़ा कम है। बोल तो थोड़ा उसका ब्रेन को मार लगा था, जो छोटा है ना, तो उसके कारण वो पूरा जरा डॉक्टर लोग बोलते चलेगा तुम, पर थोड़ा टाइम लगता है ना उसको। तो क्या होता, 3 साल हो गए, मुझे चंगाई नहीं आ रही। और सबके लिए प्रेयर, रोज दुआएं मांगता है सबके लिए, घर में भी, हमारे कुटुंब के लिए, बाहर के लिए, और रोज वचन में सब। क्या समस्या हो रही है? आप मुझे उनको एग्जैक्टली आप मुझे बताएंगे क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है कि उनको चलना नहीं आता है ना, वॉकर पे आया है अभी वो, तो डॉक्टर बोलते थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो चाहता है कि मैं जल्दी से चलूं, और वो यह नर्सिंग का कोर्स कर रहा था, तो उसका जब एक्सीडेंट। जी अच्छा, वो वॉकर से चलते हैं? वॉकर पे चलते, बैलेंस पकड़ नहीं पा रहे ना, तो उससे थोड़ा होता है। तो फिर डिप्रेशन में जाता है, बोलता है मैं मर गए, अच्छा होता था, काहे को बचाया प्रभु ने। पर वचन पढ़ता, सब करता, फिर ऐसी बातें करता है देखो कभी कभी। तो आता है फिर बोल। हाँ बोलिए बोलिए, वो भी सुन रहा है। आप उन्हें स्क्रीन पर ला सकते हैं, स्क्रीन की कैमरा खोलिए। मैं उनकी प्रार्थना और प्रभु उन्हें सामर्थ्य देगा और वो चल पाएंगे। हाँ जी जी, वो करती मैं, उठून बस रहे उठून बैठ रहे, उठून कैमरा हाँ ऑन करती मैं। एक 27 का है वो सिस्टर। हाँ Thank you, Jesus. Praise the Lord. कैमरा ऑन नहीं है नहीं है, दिख रहे हैं सिस्टर? नहीं, आपका कैमरा बंद है अभी ना। मैं चालू किया, क्या एक मिनट लगा रहा है, वो कैमरा ऑन कर रहा है, सब समझते। कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूँ। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। प्रभु यीशु धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपकी सामर्थ प्रभु इसी वक्त, आप प्लीज थोड़ी देर शांत रहिए। प्रभु यीशु आपकी सामर्थ इसी वक्त प्रभु इस भाई को छुए फादर, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी वक्त प्रभु, आपका वचन कहता है यहोवा, और पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े भिखारी को देखकर कहा कि प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। और जैसे उन्होंने उसे छुआ प्रभु, तो उसके टखनों में बल आ गया। यहोवा मेरी प्रार्थना भाई के टखनों में बल आ जाए प्रभु, पवित्र आत्मा की आग इसी वक्त इस भाई को छूने पाए। फादर गॉड इन द नेम ऑफ यीशुआ, हालेलुया। प्रभु आपकी सामर्थ इस भाई को छू रही है। इस समय अपनी चंगाई ग्रहण करो भाई, प्रभु आपको छू रहा है। धन्यवाद यीशुआ, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। उसका नाम बोलना भूल गई, अभिजीत नाम है सिस्टर, अभिजीत नाम है। बात सुनिए, देखिए अभी प्रार्थना हुई है, अभी उन्हें बोलिए कि वो चल के देखें, कोशिश करें कि प्रभु ने उन्हें छुआ है, प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया है। थैंक यू जी। आप बताइएगा अगर प्रभु आपको चंगा कर रहा है, वो चल पा रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा बेटा 14 साल का है, वह बचपन से ही मतलब पैर से चल नहीं पाता है। अच्छा। और हम लोग एक्सरे किए थे, हम लोग जुलाई महीना में वेलोर गए थे, तो वहाँ MRI में निकला ब्रेन में हल्का सा सूखापन है, और दाहिने वाला पैर का हड्डी जो कमर पे जॉइंट हुआ है, वो वाला हड्डी मतलब कैसे करता है तो निकलता है, मतलब निकलता है वैसा एक्सरे में दिखाया, निकलता है और घुसता है। तो हर तो नाम है एक्सरे में आपके उनकी बॉडी में क्या होता है?
आप कैमरा खोलेंगे अपना? उसका नस मतलब पैर का पूरा टाइट टाइट है, तनापन है, टाइट रहता है पैर, खुलता नहीं है नस। तो उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखो प्रभु, अभी मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु की सामर्थ्य से छुएगी और जो ये नहीं कर पाता ये वो कर पाएगा। मतलब और जो डॉक्टर ने इसके ब्रेन जो भी रिपोर्ट दी है, मैं प्रार्थना करूंगी और प्रभु उसको चंगा करेगा। उसके बाद आप देखना जा कि इसके शरीर में क्या बदलाव आता है, उससे आपको पता चलेगा कि प्रभु ने इसे चंगा कर दिया है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु प्रार्थना करती हूं के नाम में लॉर्ड जी, इसी वक्त इस भाई को छुएं प्रभु, इस बच्चे को छुएं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सिर से लेकर पैरों के तलवे तक प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा की आग इसके सिर पर उतरे प्रभु। जो भी परमेश्वर पिता डॉक्टर ने जो भी रिपोर्ट्स में आया है प्रभु, वो यीशु के नाम में बदल रहा है प्रभु। पवित्र आत्मा की आग से वो हील हो रहा है प्रभु। धन्यवाद यीशु। फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ यीशु, ये पैर में जो भी प्रभु, इसकी नस में जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में खुल जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा से सामर्थ कर रही है प्रभु। धन्यवाद पिता, आपकी आग इस बच्चे को छू रही है प्रभु। रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ यीशु के नाम में। नहीं कर पाते थे, अभी उसको से कर पाओगे यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। प्रभु जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रभु इनकी रिपोर्ट सारी बदल जाए, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। इस बच्चे को बोलिए भी कि ये चलकर देखिए पैर से। मेरा नाम अभिषेक, हेलो, मेरा नाम अभिषेक सिन्हा, मैं बिहार से दरभंगा से बोल रहा हूँ। मुझे बहुत दिन से लगाव था कि मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए जेम्स चर्च में जाऊं। तो उस टाइम मेरा एक टाइम में थोड़ा माइंड प्रेशर था। उस टाइम में हम कुछ नहीं कह पाए। रिसीव होने के बावजूद हम लौट गए थे। तो हमें फिर से पहले जैसे हम फिर से जाना चाहते, तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमें एक्सेप्ट करें और जो कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए दें वो अच्छे से कर पाएं और आत्मिक की मैं बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं पिता भाई के लिए परमेश्वर पिता, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु उन्होंने दी है परमेश्वर पिता, जो भी बंद है प्रभु चीजें, वो यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके सामर्थ्य से परमेश्वर पिता खुल रही है प्रभु। फादर गॉड प्रभु, जो इनकी इच्छा है परमेश्वर पिता वो पूरी हो प्रभु, आपका अनुग्रह आए परमेश्वर पिता। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु जब एक कार्य प्रभु उनके जीवन में हो प्रभु, तो ये आपकी महिमा करे, आपकी गवाही दे पिता प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। अब ये समय होगा, मैं ये प्लीज अभी 1 मिनट हम सब चुप होंगे, क्योंकि मैं आगे का समय हम देना चाहूंगी पास्टर जी को।